नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसका मैं आपको न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर 4 है पहले बुक का, वो है मानव विकास। तो ये मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, ये जो है न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। सेशन आपको पता होगा हमारा 2023 और 24 का है, क्योंकि ये न्यू कोर्स है इसलिए इसी सेशन का है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जो मानव विकास सूचकांक है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये क्या है, तथा मानव विकास का अर्थ क्या होता है। यानी मान लो ये व्यक्ति है, ये पहले ऐसा था फिर ऐसे हुआ, तो ये जो विकास की स्थिति बढ़ रही है या फिर विकास हो रहा है, तो विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये मैं सभी आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है ये बिल्कुल इजी है, ये चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे और मेरा जो यूजर नेम है वो सर्च करेंगे तो फेसबुक पे जो है थोड़ा अलग प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो है इसी प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहां फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हमसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका जो मैसेज है उसका रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को जो है हमारा वो ज्वाइन करें, क्योंकि वो जो ग्रुप है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेपर, प्रीवियस पेपर और कुछ नोट्स भी आपको वहां पर भेजे जाते हैं। जैसे मान लो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, इसका नोट्स जो है आपको मैं वहां पर भेजूंगा। तो इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाना। आप टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहां पर आप जब ग्रुप वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पर हमारा ग्रुप सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा ग्रुप ओपन होगा, उसमें नाम जो है वो रहेगा A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, और जो उसमें लोगो होगा या फिर उसमें जो फोटो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाना और आपका वहां पे बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपको मैं बता दूं, जो हम ये कोर्स कर रहे हैं ये हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इसे अदर बोर्ड भी देख सकते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये भी देख सकते हैं। अगर जहां भी आप ये ध्यान रखो, जहां भी एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी और बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है तो वो छात्र भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। आप ये मत सोचना कि ये कोर्स आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आप भी कर सकते हो। बेशक अगर आपका कोई भी बोर्ड हो लेकिन उसमें एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है तब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आप ये पढ़ोगे, इस अध्याय में आप ये पढ़ोगे कि मानव विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और आप इस अध्याय में यह भी पढ़ोगे या फिर यह भी जानोगे कि आखिर ये जो वृद्धि है, जो वृद्धि शब्द है और जो विकास शब्द है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तथा जैसे मान लो वृद्धि का अर्थ क्या होता है और विकास का अर्थ क्या होता है। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है वो भी आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, और हम इस अध्याय में यह भी जानेंगे कि जो मानव विकास है इसका जो स्तंभ है यानी पिलर्स जो है, यानी मानव विकास जिस पर टिका हुआ है वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं और मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। और हम इस अध्याय में यह भी जानेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये मानव विकास सूचकांक है ये है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर या फिर टॉपिक। ठीक है, तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है या फिर आप इसको टॉपिक भी समझ सकते हो, वो है मानव विकास का अर्थ क्या है। यानी मानव विकास जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो मानव विकास है, मानव विकास, तो ये मानव विकास शब्द है, तो ये जो मानव है, मानव मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, और जो विकास का मतलब होता है, विकास का मतलब होता है विकास हो जाना। तो ये जो दोनों शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप ये जानोगे कि इन दोनों का अर्थ आखिर क्या होता है।
तो इसका परिभाषा जो है वो मैंने आपके सामने टोटल 3 परिभाषा लिखे हैं। पहला आपका है, दूसरा आपका है और तीसरा आपका है। तो पहला आपका ये है कि मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। अगर मान लो कोई मनुष्य है, अगर उसके पास ऑप्शंस है या फिर उसके पास विकल्प बहुत ज्यादा है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसका विकास हो चुका है। ठीक है। और दूसरा हमारा जो अर्थ है या परिभाषा जो है वो है मनुष्य के जीवन में सुधार होना भी मानव विकास कहलाता है। अगर मनुष्य के जीवन में कुछ सुधार हो चुका है तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का विकास हो चुका है। जो मनुष्य का भूतकाल है उससे अच्छा अगर वर्तमान समय चल रहा है, उसमें अगर मनुष्य का स्थिति जो है वो भूतकाल से जो अच्छा है, तो वो भी हम समझ सकते हैं कि मनुष्य का विकास हो चुका है। ठीक है। तीसरा हमारा परिभाषा है वो है मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होना भी मानव विकास कहलाता है। जो मनुष्य का दिमाग है या फिर मनुष्य का जीवन है, उसमें मनुष्य के गुण में जो वृद्धि हो जाता है, मान लो कोई भी गुण है उसमें अगर उस मनुष्य का वृद्धि हो जाता है या फिर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे भी हम मानव विकास कहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको परिभाषा बताया, आप ये तीनों याद रख सकते हो। एग्जाम में जो है तीनों में से आप एक भी लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास में अंतर। यानी वृद्धि शब्द जो है और जो विकास शब्द है, इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। वृद्धि का मतलब आप समझते होगे, वृद्धि का मतलब होता है कुछ बढ़ जाना, यानी साइज में बढ़ जाना। मान लो कोई व्यक्ति है, एक मिनट, वृद्धि का मतलब होता है कि लंबाई में बढ़ जाना या फिर कद में वृद्धि। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति इतना है, फिर इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है, यानी जो लंबाई जो बढ़ रही है या फिर जो परिवर्तन हो रहा है, जो कद में वृद्धि हो रहा है, उसे कहते हैं वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कुछ बढ़ना, पहले कम है फिर बढ़ गया, ठीक है, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, तो उसे कहते हैं वृद्धि। लेकिन विकास का मतलब और कुछ होता है। विकास जो है वो बढ़ना नहीं होता, उसको हम नाप नहीं सकते। तो आप ये देखो कि वृद्धि का मतलब होता है जीवन में मात्रात्मक परिवर्तन होना, यानी मात्रा में जब परिवर्तन हो जाता है उसी को जो है वृद्धि कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति की हाइट है 4 फुट, कल 5 फुट हो जाता है, फिर 6 फुट, फिर 7 फुट, ऐसे जब बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं वृद्धि हो गया। ठीक है। यानी मात्रा में परिवर्तन हो गया, पहले मात्रा कम थी, फिर बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, तो इसे कहते हैं वृद्धि। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वृद्धि जो है ये किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है। ये फ्री में हो सकता है। और तीसरा आपके सामने पॉइंट है वो है वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है, कल उसके बाद 2 गुना ज्यादा चीज हो जाए, या फिर कल जो है मनुष्य के पास वो चीज और कम हो जाए, यानी वृद्धि हो रहा है लेकिन वृद्धि घट भी रहा है या फिर बढ़ भी रहा है। तो वृद्धि दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आदमी का जो सामान है या व्यक्ति है जो वो हाइट में बढ़ेगा या फिर उसका सामान जो वो बढ़ेगा, वो घट भी सकता है। ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं धनात्मक मतलब होता है बढ़ना और ऋणात्मक मतलब होता है घटना। ठीक है। चौथा आपके सामने पॉइंट है कि वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की हाइट 6 फुट है तो उसको हम इंची टेप से नाप सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का दिमाग का विकास हो चुका है तो उसको हम नहीं नाप सकते। ठीक है। तो ये होता है हमारा वृद्धि। और जो हमारा विकास है, विकास आपको पता चल गया, विकास का मतलब होता है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होना। किसी के व्यक्ति के, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में गुणों में परिवर्तन हो गया, उसके अंदर इतने सारे गुण हो गए कि मान लो 2 साल पहले उस व्यक्ति के पास गुण नहीं थे, लेकिन 2 साल बाद गुण हो जाता है, यानी उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो चुका है, तो इसे भी हम विकास कहेंगे। ठीक है। दूसरा आपको हमने पॉइंट है कि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है मनुष्य अपना विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मनुष्य अपना वर्तमान समय नहीं सुधारेगा। यानी मान लो मनुष्य अभी जिस अवस्था में जी रहा है, अगर मनुष्य वर्तमान को सुधारेगा तो भूतकाल भी सुधर सकता है और भविष्य भी सुधर सकता है। ठीक है। तो मनुष्य जब तक अपना वर्तमान समय नहीं सुधारेगा तो जो भूतकाल है या फिर फ्यूचर जो है, ठीक है, भविष्य काल जो है वो भी नहीं सुधरेगा। तो वर्तमान पर सब कुछ टिका हुआ है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है मनुष्य का विकास तब तक होता है जब तक मनुष्य अपने अंदर सकारात्मक सोच में वृद्धि करता है। अगर मनुष्य अपने अंदर सकारात्मक सोच में वृद्धि करेगा तो उसका जो विकास है वो बहुत ही तेजी से हो सकता है, चांस बढ़ जाता है और बाकी जो हमारा परसेंट है वो भी बढ़ जाता है। और विकास को मापा नहीं जा सकता। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको मान लो इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस की अच्छी जानकारी है, उसको पॉलिटिकल साइंस अच्छी तरह से आता है, तो आप उसके दिमाग को नाप नहीं सकते इंची टेप से। हाइट बढ़ जाएगी उसको हम नाप लेंगे, लेकिन जो विकास का, जो दिमाग का विकास हो जाएगा उसको हम नहीं नाप सकते। ठीक है। तो विकास मतलब आप समझ गए कि विकास का मतलब होता है अंदरूनी बढ़ाव। ठीक है।
और वृद्धि का मतलब होता है कद में वृद्धि, सामान में वृद्धि, ठीक है, कोई चीज में वृद्धि, तो वो होता है हमारा वृद्धि। ठीक है, तो अभी मेरे को लगता है कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है, या फिर इसको आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे कि वृद्धि और विकास में किन्हीं 4 अंतर को स्पष्ट कीजिए अपने तर्क सहित, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला आपका टॉपिक है वो है सार्थक जीवन। तो आखिर ये जो सार्थक जीवन है, इसका अर्थ क्या होता है, सार्थक जीवन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो देखो, मनुष्य का जीवन सिर्फ लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। यानी मनुष्य का जीवन है वो लंबा नहीं होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 10 साल का, फिर 20 साल का, 100 साल का हो जाए, तो जीवन 2 साल, 200 साल, 300 साल, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम सार्थक जीवन। ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, आप पेज नंबर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है, मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए और समाज के साथ जुड़ा रहना चाहिए। अगर मनुष्य अपना विकास करना चाहता है, तो अगर जब तक वो समाज के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सार्थक जीवन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो ये इसके आगे जो एक आपका टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हो। तो आपका टॉपिक आगे है वो है मानव विकास के जो केंद्र बिंदु है, यानी मानव विकास किस पर टिका हुआ है। मनुष्य, मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो अपना विकास कब कर सकता है, क्या चीज उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो मानव विकास के टोटल जो केंद्र बिंदु है वो टोटल 3 है। ठीक है, पहला हमारा है शिक्षा। अगर मनुष्य शिक्षित नहीं होगा तो अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा जो है विकास का एकदम केंद्र बिंदु है, यानी सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट को अगर व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतारेगा तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो शिक्षा एक प्रमुख हो जाता है। अगर मनुष्य को अपना विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो इसके अलावा है हमारा दूसरा केंद्र बिंदु, वो है स्वास्थ्य। अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा शारीरिक परेशानी है या फिर दुविधा है, तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस स्वास्थ्य हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा संसाधन तक पहुंच। ठीक है, यानी मनुष्य को अगर संसाधन का उपयोग करना ही नहीं आएगा तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। मान लो गाड़ी है, अगर मनुष्य को चलाना नहीं आता तो अपना विकास नहीं कर सकता। या कोई भी ऐसा चीज है, कुछ भी है, कोई भी संसाधन मान लो, पेड़ मान लो, ईटा मान लो, कुछ भी ऐसा चीज मान लो जिसको मनुष्य को उपयोग करना नहीं आएगा तो अपना विकास नहीं कर सकता। ये हमारे केंद्र बिंदु है, आपके एनसीईआरटी में ये तीनों चीज मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है मानव विकास के प्रमुख स्तंभ। ये मैं आपको बता दूं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो, जो मानव विकास के स्तंभ है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार छोड़ो बहुत बार आ चुका है। आप 2 साल 3 साल पहले वाले अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाओगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आपके उपागम है वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो मैं आपको बताता हूँ जो मानव विकास का स्तंभ है वो कौन कौन सा है। स्तंभ का मतलब मान लो आप पिलर्स, यानी जब मकान बनता है तो उसमें पिलर्स डालते हैं कोने कोने में, ताकि जो मकान की मजबूती है या फिर जो उसका एक तरह से मजबूती है मान लो, वो और मजबूत हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो मानव विकास, मनुष्य अपना विकास कर सकता है वो किन कारणों से कर सकता है, क्या चीज मनुष्य के पास होना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने केंद्र बिंदु पढ़ा है, लेकिन ये हमारा है स्तंभ, इसके बिना मानव विकास बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। तो हमारा जो पहला स्तंभ है वो है समता। समता को हम समानता भी कहते हैं, यानी समता का मतलब होता है समानता, यानी मनुष्य जिस समाज में रहता है, अगर समाज में समानता नहीं होगी तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। आप यहां देख सकते हो, उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। अगर मनुष्य को समान भागीदारी नहीं मिलेगा तो वो असमानता कहलाएगा। लोगों को उपलब्ध अवसर मिलना चाहिए, लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यानी जो हमारा विचार है और जो हमारे जाति है इसके प्रति जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे समानता में या समता में कहलाता है। दूसरा हमारा है सतत पोषणीयता। इसका मतलब होता है जो संसाधन मनुष्य के पास अभी उपलब्ध है, मनुष्य उस संसाधन का ऐसा उपयोग करे कि भविष्य में जो है आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं सतत पोषणीयता, यानी संसाधन जो अभी है उनका हम ऐसे उपयोग करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो
इस संसाधन से वंचित ना रह जाए। तो हमारा दूसरा हमारा स्तंभ हो जाता है, वो हो जाता है सतत पोषणीयता। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपका ये जो टॉपिक है। तो जो सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धि और निरंतरता। ठीक है, इन दोनों में एक तरह से जो हमारा वस्तु है या फिर जो हमारा अवसर है उसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जो पीढ़ी है उनको समान अवसर मिले। ठीक है, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय वृत्ति और समान जो हमारा मानव संसाधन है उनका उपयोग करना। यानी कोई मनुष्य है उसको आज ऐसा संसाधन मिल चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एकदम फायदेमंद है। तो मनुष्य अगर इस संसाधन का सही उपयोग करेगा तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सही उपयोग कर सकता है उसका। ठीक है, तो ये हमारा सतत पोषणीयता हो जाता है। दो स्तंभ मैंने आपको बता दिए, और जो आपका तीसरा स्तंभ है वो है आपका उत्पादकता। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, ये वही है सतत पोषणीयता का। और जो आपका ये है तीसरा वो है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम से किया गया। उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है कि लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने। मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, उसको उसका साथ देना, ठीक है, उसकी मदद करना ताकि वो भी अपना विकास कर सके, तो इसे कहते हैं हम उत्पादकता। ठीक है, और सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य हमारा ये है कि आर्थिक व सामाजिक, आर्थिक मतलब पैसे से, समाज की यानी समाज से जुड़ा हुआ रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जिनका पैसे कम है या फिर कुछ भी ऐसा आर्थिक रूप से अगर वो पिछड़े हुए हैं और जो समाज में पिछड़े हुए हैं, तो हर तरह से इन लोगों की मदद करना, समर्थ रहना इनके साथ, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, ताकि उनको भी अवसर मिल सके अपना विकास करने के लिए। तो ये हमारे 4 स्तंभ हैं, इनको आप पिलर्स भी कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से, यानी कुछ उपागम है जो बहुत ही प्रमुख है। अब उपागम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? देखो, उपागम का मतलब होता है, मान लो कि व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ए नंबर का एक व्यक्ति है और ये बी नंबर का एक व्यक्ति है। अब इसको जो है, इसका घर मान लो यहां पर है। अब इस व्यक्ति को जो है यहां पर इसी रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास एक रास्ता है, यही है। इसके अलावा ए नाम के व्यक्ति के पास और कोई रास्ता है ही नहीं अपने घर पे जाने के लिए, तो वो व्यक्ति इस रास्ते से जरूर जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम उपागम। लेकिन मान लो बी व्यक्ति है, इसका घर यहाँ पर है, ये यहाँ से घूम के भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, इसके पास ऑप्शंस हैं। तो बी वाला जो व्यक्ति है इसके पास ऑप्शन है, लेकिन ए वाले के पास ऑप्शन नहीं है, यानी उसके पास एक ही रास्ता है। और ये जो रास्ता है इसी को हम ज्योग्राफी के लैंग्वेज में उपागम कहते हैं इस चैप्टर के अनुसार। ठीक है, यानी कुछ ऐसे चीज हैं जिनको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा अपना विकास करने के लिए, उसे ही कहते हैं उपागम। ठीक है, तो मैं आपको एक मिनट, तो देखो हमारा जो पहला उपागम है वो है आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इनमें मानव विकास को जो है वो आय से जुड़ा जाता है, यानी मान लो जो मानव विकास है उसको आय यानी पैसे के साथ जोड़कर बताया जाता है। अगर जिस व्यक्ति के पास आय अधिक है, पैसे अधिक है, उनका विकास हो चुका है, मान लो ए नाम का व्यक्ति अमीर है, बी नाम का व्यक्ति गरीब है, तो अमीर जो व्यक्ति है ये विकास इसका हो चुका है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है इसका विकास नहीं हो चुका। ठीक है, तो इसे कहते हैं आय उपागम। इसमें मनुष्य के विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिस मनुष्य के पास पैसे अधिक हैं उनका विकास हो चुका है, आप ऐसे लिख सकते हो अपने इस, ये तो मैंने आपको टाइटल बताया यहाँ पर, आय उपागम, ये पहला आपका है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और ये जो हमारा था ये मानव विकास के उपागम है आपके ऊपर जो दिए हुए हैं। और जो हमारा दूसरा उपागम वो है कल्याण उपागम। यह उपागम का मतलब होता है कि मनुष्य, अब मैं इसको अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो, जो मान लो कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, या कोई एक राज्य है या फिर एक कोई ऐसा देश है, तो देश में जो नेता जो है, ठीक है, जो सरकार है, वो अगर मनुष्य, जहां मान लो कोई क्षेत्र में मनुष्य रहता है, ये पूरा क्षेत्र है, ये आप मान लो पूरा क्षेत्र या मनुष्य रहता है, ठीक है,
तो ये जो सरकार है, अगर ये इस क्षेत्र का विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं चलाती है, ठीक है, कोई योजना नहीं चलाती है, कोई भी सुविधा नहीं देती है, तो इसे कहते हैं हम मनुष्य, ये जो सरकार है उसने यहाँ पे कल्याण उपागम कम कर रखा है। कल्याण का मतलब होता है सरकार द्वारा दिए गए कुछ सुविधा, ठीक है, उसे कहते हैं कल्याण उपागम। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक मिनट, देखो, यह उपागम मानव को लाभार्थी तथा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर सरकार अपने क्षेत्र में अगर कोई योजना चलाती है तो उसका लाभ सभी को मिले, ठीक है, उसी को कहते हैं कल्याण उपागम, यानी लोगों को कल्याण हो जाना। सरकार कोई नियम चला रही है, कोई कानून चला रही है या कोई सुविधा दे रही है, उसका सभी को कल्याण पहुंचाना, ठीक है, ये होता है कल्याण उपागम। आपके दो उपागम और है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इसमें जो मानव है, मनुष्य जो है, उसका विकल्प जो है उसमें पर्सन की अपेक्षा की गई थी, ठीक है। यानी मनुष्य, ये देखो, आधारभूत आवश्यकता उपागम का मतलब होता है मनुष्य के पास शिक्षा या फिर रोटी, देखो डेली नीड्स क्या होता है मनुष्य का, वो होता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो मनुष्य के पास ये 3 चीज नहीं होंगे तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। इसी को आप कह सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ये 3 चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हमारा चौथा वो है क्षमता उपागम। क्षमता का मतलब क्या होता है, अपनी कैपेसिटी। इस उपागम का संबंध जो है वो हमारा अमर्त्य सेन है, उनका है, ठीक है, उनका जो है ये उपागम दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव की जो क्षमता है उसका निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी, ठीक है। यानी मनुष्य को, मान लो कोई व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है, ठीक है, उसको भी सक्षम बनाना ताकि वो अपना विकास कर सके, तो इसी को कहते हैं हम क्षमता उपागम, ठीक है। तो ये आपका उपागम था जो मैंने आपको बताया। अब आपका टॉपिक आता है कि मानव विकास। अभी जो आप मानव विकास पढ़ रहे हो, आखिर मानव विकास की जरूरत क्यों है, ठीक है, आखिर जो मानव विकास है इसका जरूरत क्यों, आप ये सोचो। तो आप ये भी देखो कि जो मानव विकास शब्द है जो मैंने आपको बताया, इसमें ये जरूरत क्यों है, ठीक है। तो देखो, मानव विकास इसलिए जरूरी है, पहला देश के विकास के लिए। अगर मानव विकास होगा तो जहां वो व्यक्ति रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उस देश का भी विकास होगा, ठीक है। नई तकनीक के विकास के लिए अगर मनुष्य का दिमाग विकसित होगा, विकास होगा, तो जो है तकनीक जो है, यानी टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रौद्योगिकी है या फिर जो हमारा तकनीक है, उसका भी विकास होगा। मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ये जो आप देख रहे हो, ये आदिवासी के रूप में थे व्यक्ति, ठीक है, इनका विकास होता चला गया। अगर मनुष्य ऐसी अवस्था में रहेंगे पहले जैसे, तो क्या तकनीक का विकास होगा? नहीं होगा। अगर मनुष्य जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, उनका विकास होगा, दिमाग का विकास होगा, ठीक है, तो तकनीक का भी विकास करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी विकास करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मानव विकास जरूरी क्यों है, क्या कारण है, ठीक है। तीसरा आपका है संसाधन के उपयोग के लिए। अगर मनुष्य का विकास हो जाएगा दिमाग का, तो वो अपना संसाधन का भी उपयोग कर सकता है, ठीक है। शिक्षा का स्तर उच्च होने के लिए, अगर मनुष्य का विकास होगा तो मनुष्य जो है शिक्षित होने के लिए भी बहुत बाध्य होगा, शिक्षित, उनको शिक्षा लेने का मन भी करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है। अब आपका अगला टॉपिक आता है, वो आता है मानव विकास सूचकांक, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, यानी मानव विकास सूचकांक। तो देखो, मानव विकास सूचकांक का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, मजेदार टॉपिक है। तो देखो, मानव विकास सूचकांक का मतलब ये होता है कि जो स्वास्थ्य है और शिक्षा जो है और जो संसाधन तक पहुंच है, इस क्षेत्र में कितने लोग आगे हैं या फिर कितना देश आगे है। जो देश सबसे ज्यादा आगे है उसको जो है नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई देश है, उस देश में लोगों के पास स्वास्थ्य भी सही है, उनका शिक्षा भी है, वो लोग शिक्षित भी है, ठीक है। मान लो ये जो आपके सामने फोटो है, इसमें सभी लोग शिक्षित हैं और जो इनके जो आधारभूत आवश्यकता है सभी है इनके पास, तो इनको हम 1 नंबर देंगे। यानी आपको जो एक तरह से नंबर जो मिलेगा वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा। जो देश में व्यक्ति गरीब है
या स्वास्थ्य कमजोर है, शिक्षा नहीं है, संसाधन तक पहुंच नहीं है, तो उनको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है। और जिनके जिस देश में जो है लोगों के पास सब कुछ है, तो उनको जो है 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। इसे हम HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसे हम मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, ये जो है मानव विकास सूचकांक, ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स आप समझते होगा, आपको कॉपी में इंडेक्स होता है। तो इसका मतलब होता है ये एक इंडेक्स है जिसमें ये पता लगा जाता है कि किस क्षेत्र में या किस देश में लोगों को शिक्षा पूरा है, मिल रखा है। ठीक है। और जो स्वास्थ्य है वहां पे ठीक है, या संसाधन में पहुंच है। यही पता लगाने के लिए एक इंडेक्स है, उसमें यह पता लगाया जाता है कि इन देश के पास सब कुछ है। ठीक है। इसी को कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे मजेदार टॉपिक मेरे हिसाब से बिल्कुल यही है। ठीक है। तो आप ये समझ गए, आपको मैंने मानव विकास का अर्थ बता दिया। ठीक है। मानव विकास के स्तंभ बता दिए। ठीक है। और मैंने आपको इसमें मानव विकास के उपागम बता दिए, और बाकी इसमें मैंने आपको मानव विकास सूचकांक ये सब बता दिया। मानव विकास जरूरी क्यों है बता दिया। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है हमारा बिल्कुल खत्म होता है। आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको बिल्कुल इजी भाषा में बताया है। ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो सभी मैं आपको करा दूंगा इसी चैनल पे। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस कोर्स का सभी जो आपका एक तरह से आपका जो भागीदारी है, आपका जो फायदा है, वो इस कोर्स को ज्वाइन होने के बाद बढ़ेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।